हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन में हम लोग सर्चिंग मेथड्स को पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर सर्च मेथड के बारे में बताया था कि लीनियर सर्च कैसे किसी शॉर्टेड और अनशॉर्टेड लिस्ट में आपको किसी एलिमेंट को सर्च करने में मदद करती है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सर्चिंग टेक्निक बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल बाइनरी सर्च के प्रोसेस हम जानेंगे कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसका कोड के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट टाइप करके देखेंगे कि कैसे वर्क करता है बाइनरी सर्च। तो पहले समझ लेते हैं कि बाइनरी सर्च की वर्किंग कैसे होती है एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको कोड समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे काम करता है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बाइनरी सर्च के बारे में ये हमें ध्यान रखना है कि बाइनरी सर्च केवल शॉर्टेड एरे में ही काम कर पाता है। जैसे हमने लीनियर सर्च की बात की थी, तो लीनियर सर्च आपका शॉर्टेड एंड अनशॉर्टेड दोनों एरेज में काम करता है, लेकिन बाइनरी सर्च केवल शॉर्टेड एरे में काम करता है। अगर आपको क्वेश्चन ये मिलता है कि फाइंड द एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट यूजिंग बाइनरी सर्च, और वो आपको एरे जो है या लिस्ट जो है वो शॉर्टेड नहीं है, तो पहले उसको आप शॉर्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू विल यूज द बाइनरी सर्च इन इट। ओके, तो कैसे काम करता है इसमें बात करते हैं। बाइनरी सर्च को वर्क करने के लिए इम्पॉर्टेंट है हमें 3 वेरिएबल्स को ध्यान में रखना है, 3 पोजीशन को ध्यान में रखना है। एक तो है बिगनिंग पोजीशन उस लिस्ट की, एक लास्ट पोजीशन, और एक निकालते हैं हम इसमें मिडिल पोजीशन। ओके, तो हम करते क्या हैं कि जो हमें गिवन लिस्ट होती है उस लिस्ट की मिडिल पोजीशन हम निकालते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें 3 वेरिएबल्स ध्यान रखने पड़ते हैं। बिगनिंग मतलब फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट विद 0। तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट केस में मेरा बिगनिंग एक वेरिएबल अगर मैं स्टोर करता हूँ तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जो लास्ट है, लास्ट स्टोर्स द लास्ट इंडेक्स, और लास्ट के अंदर क्या होगा, लास्ट इंडेक्स स्टोर होगा। और अब मैं निकालता हूँ इसका मिड पोजीशन। ओके, मिड पोजीशन मैंने निकाला। मिड पोजीशन के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बिगनिंग प्लस लास्ट अपॉन 2। तो दैट मीन्स मिड मेरा इस केस में मिल जाएगा, मुझे फर्स्ट केस में 4 मिल जाएगा। ठीक है, 4 इंडेक्स पे मेरा मिड पोजीशन है। ठीक, अब मुझे एलिमेंट कौन सर्च करना है, एलिमेंट मुझे सर्च करना है 51 ये सर्च करना है कि 51 इस पूरे सॉर्टेड लिस्ट में किस इंडेक्स पे स्टोर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा नेक्स्ट वर्क क्या रहेगा कि इस 51 एलिमेंट को मैं मैच करूँगा किससे, इस मिड इंडेक्स वाले एलिमेंट से। ओके, मतलब ट्रैक करूँगा, इसको चेक करूँगा कि कंपेयर करूँगा, दैट मीन्स कि क्या ये मेरा एलिमेंट वो एलिमेंट तो नहीं है जिसको मैं सर्च करना चाह रहा था। ठीक है, तो मैंने 51 को मैच किया 4th इंडेक्स पे, मिड वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे ट्रैक किया और देखा कि जो वहाँ पर एलिमेंट है वो है 41 और एलिमेंट मेरा है 51, तो मैच फाउंड नहीं हुआ। ओके, इक्वल नहीं है। ओके, अब क्या करना है हमें। अब एक्चुअली जब मैंने इसको आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे कि आपका जो एरे है लिस्ट है, वो लिस्ट अगर मैं मिड की बात करूं तो मिड पोजीशन पे ये 2 सब लिस्ट में ब्रेक हो चुकी है। एक तो बिगनिंग से लेके मिड तक और एक मिड से लेके लास्ट तक। ठीक है, अब बात आती है तो कि मैंने कहा कि कंपेयर किया मैंने एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट मुझे सर्च करना था उसको मैंने किससे कंपेयर किया, मिड वाले एलिमेंट से कंपेयर किया, और वो एलिमेंट इसके इक्वल तो नहीं है, लेकिन अब मैं मैच करूंगा कि वो क्या उससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मिड पोजीशन से लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे, और मिड पोजीशन के बाद के सारे एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये कैसी लिस्ट है, शॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, तो अब आप चेक करिए कि ये 51 क्या मिड से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो अगर ये मिड से, जैसे मेरा इस केस में हो रहा है कि 51 जो है वो मिडिल पोजीशन पे जो मेरा एलिमेंट है उस एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये कहाँ मुझे मिलेगा, मुझे अब फर्स्ट जो सब लिस्ट है उसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 51 से छोटे होंगे, तो वहाँ तो मिलने का कोई चांस बनता नहीं है। तो अब मुझे चेक कहाँ करना है, केवल मिडिल के बाद के एलिमेंट में चेक करना है, क्योंकि ये क्या है, मिडिल से बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है।
मिडिल से बड़ा एलिमेंट है तो इसका मतलब मुझे कहाँ पर कौन सी इंडेक्स पे मिलेगा। अगर मैं इस लिस्ट की बात करूँ तो वो मुझे मिलेगा 5th 6th 7th 8th, इन इंडेक्स में से वो किसी इंडेक्स में मुझे वो एलिमेंट मुझे मिल सकता है, 51 मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने बिगनिंग की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी। अब बिगनिंग मेरी हो जाएगी, पहले बिगनिंग मेरी कहाँ से थी, 0 से थी, तो क्योंकि अब मुझे सेकंड सब लिस्ट में चेक करना है तो अब मैं इसकी बिगनिंग की पोजीशन यहाँ चेंज कर दूंगा और बिगनिंग हो जाएगी मेरी मिड प्लस 1। बिगनिंग हो जाएगी मिड क्या था 4, अब बिगनिंग मेरी हो जाएगी 5 से। ठीक है, सेकंड केस में मेरा बिगनिंग हो जाएगा 5 से और लास्ट की वैल्यू रहेगी 8। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर वो एलिमेंट सपोज अगर 51 जो एलिमेंट है सर्च करना है मुझे और वो मिड से क्या होता, छोटा होता, इस केस में वो बड़ा है लेकिन अगर वो छोटा होता, स्मॉल होता, तो उस केस में फिर मुझे वो क्या करना पड़ता, मुझे फर्स्ट सब एरे में चेक करना पड़ता, मतलब बिगनिंग से लेके मिड से पहले के एलिमेंट इंडेक्स तक मुझे क्या करना पड़ता, वो चेक करना पड़ता, मतलब वो मुझे मिलता 0 1 2 3 इन इंडेक्स में कहीं पर वो मुझे मिलता। ठीक है, अगर वो मिड से छोटा होता तो, लेकिन मेरे केस में क्या है, वो मिड से बड़ा है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस केस में फिर मैं किसकी पोजीशन चेंज करता, अगर वो मिड से छोटा होता तो, मिड से छोटा होता तो बिगनिंग की पोजीशन तो वही रहती 0, तो किसकी पोजीशन चेंज हो जाती उस केस में, लास्ट की पोजीशन चेंज हो जाती, तो लास्ट हो जाता मेरा मिड -1। लास्ट मिड -1 कब होता, जब जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो एलिमेंट मिड वाले एलिमेंट से क्या है, छोटा है अगर, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, वो मिड से बड़ा है, तो मैंने किसकी पोजीशन चेंज कर दी, बिगनिंग की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो बिगनिंग हो गया मेरा मिड प्लस 1। ओके, अब सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि आपको अब फर्स्ट सब लिस्ट को चेक नहीं करना है, बिगनिंग की पोजीशन चेंज हो चुकी है। बिगनिंग अब आपको कौन सा इंडेक्स में आ गया है, 5th इंडेक्स में आ गया, क्योंकि हमने लिखा था बिगनिंग इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके, अब लास्ट की जो इंडेक्स है वो 8 ही है। ठीक है, लास्ट इंडेक्स 88 है। ठीक, अब मैं दोबारा से क्या निकालूंगा, इसमें मिड पोजीशन फाउंड करूंगा। ओके, दोबारा से अगेन मैं मिड पोजीशन निकालूंगा और मिड पोजीशन उसी केस के अकॉर्डिंग निकालूंगा, बिगनिंग प्लस लास्ट अपॉन 2 से मैंने मिड पोजीशन निकाली और इस बार मुझे मिड पोजीशन मिल गई मेरी 6 इंडेक्स पे। ठीक है, अब मुझे वही प्रोसेस करना है कि 51 को मैच करना है इस मिड पोजीशन से। अब इस मिड पोजीशन पे पहले तो ये चेक करना है कि इसके इक्वल तो नहीं है, तो एलिमेंट है मेरा 51 और मिड पोजीशन पे मेरा एलिमेंट है 60, तो इक्वल तो है नहीं। अब चेक करिए आपकी बड़ा या छोटा क्या है। ठीक है, तो 51 छोटा है और मिड पोजीशन पे एलिमेंट क्या है, बड़ा है। ठीक है, 51 एलिमेंट छोटा है और मिड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो बड़ा है, तो इसका मतलब मिड के बाद के एलिमेंट में तो मिलने के चांस उससे बनता नहीं है, तो वो कहाँ मिलेगा मुझे, मिड से पहले ही मिलेगा। मिड से पहले जो सब एरे है आपका, सब लिस्ट है, उसमें ही वो मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी, मैं किसकी पोजीशन चेंज होगी फिर, क्योंकि मिड से छोटा मिल गया है, तो मिड से छोटा मिल गया तो किसकी पोजीशन, बिगनिंग की पोजीशन तो वही रहेगी, लास्ट की पोजीशन में चेंज कर दूंगा, लास्ट की पोजीशन हो जाएगी मेरी मिड -1। ओके, मिड से 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट केस में लास्ट की पोजीशन चेंज हो गई है, तो अब चेक करते हैं अगला केस। तो थर्ड केस में मेरा क्या हुआ कि आपका बिगनिंग तो रहा 5, ठीक है, लास्ट हो गया मिड -1, मिड कितना था 6 था इससे पहले केस में, तो मिड -1 दैट मीन्स 5, और अब मैं दोबारा से फिर से मिडिल पोजीशन निकालूंगा इस केस में भी। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस सेकंड सब लिस्ट को चेक नहीं करना है, तो अब मैं दोबारा से मिड पोजीशन निकालूंगा बिगनिंग प्लस लास्ट अपॉन 2 फॉर्मूला से। तो बिगनिंग है मेरी 5, लास्ट है मेरा 5, तो 5 + 5 अपॉन 2 दैट मीन्स मिड पोजीशन भी मेरी क्या आ गई है, 5 लोकेशन पे मेरी मिड पोजीशन आ गई है। ठीक है, और अब 5th लोकेशन पे या इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो है 51 और मुझे सर्च क्या करना है, 51 सर्च करना है। तो इस केस में मेरा मैच क्या हो चुका है, फाउंड हो चुका है, इसका मतलब सर्च क्या है, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो अब वर्क मेरा कंप्लीट हो चुका है बाइनरी सर्च का। तो तीन इटरेशन में ही आपने उस एलिमेंट को क्या कर दिया, सर्च कर दिया। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे बाइनरी सर्च काम कर रहा है। तो बाइनरी सर्च में हम क्या कर रहे हैं, पहले जो आपका शॉर्टेड लिस्ट है उसका मिडिल पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, और उस मिडिल पोजीशन पे जो एलिमेंट है, मिडिल इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को मैच कर रहे हैं किससे, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है। ठीक है, अगर वो एलिमेंट उसके इक्वल मिल जाता है तब तो आपको फर्स्ट केस में ही आपको सक्सेसफुल हो जाएगा, एलिमेंट फाउंड हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, तो हम चेक करना है कि वो मिडिल से छोटा है या बड़ा है। अगर वो मिडिल पॉइंट से
मिडिल इंडेक्स वाले एलिमेंट से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब हमें अब मिडिल से लेफ्ट साइड्स के एलिमेंट्स में दैट मीन्स फर्स्ट सब एरे में ही आपको चेक करना है, ठीक है। मिडिल तक, बिगनिंग से लेके मिडिल तक के ही एलिमेंट में, मिडिल से पहले के एलिमेंट्स में ही क्या करना है आपको, वो एलिमेंट मिल पाएगा। तो आपको केवल उतने ही इंडेक्स को चेक करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो मिड से बड़ा होता है तो अब वो मिड के बाद के एलिमेंट्स में ही, मिड के बाद के एलिमेंट से लेकर के लास्ट तक के इंडेक्स तक ही आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा है आपको, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपकी जो जैसे अगर हम लीनियर सर्च की बात करें तो लीनियर सर्च में क्या हो रहा था, हर किसी इंडेक्स को चेक करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर आपकी जो आपको प्रोसेसिंग है, जो आपको प्रोसेसर को बार बार हर इंडेक्स को सर्च करना पड़ रहा था लीनियर सर्च में, वो नहीं करना पड़ रहा है। हम केवल फिक्स कर दे रहे हैं कि केवल इन्हीं इंडेक्स पर वो एलिमेंट हमको मिल पाएगा, ठीक है। तो ये एक टेक्निक होती है बाइनरी सर्च। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये शॉर्टेड लिस्ट में ही क्या करता है, काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है किसी एलिमेंट को सर्च करने की। ओके, आई होप आपको ये बाइनरी सर्च की टेक्निक समझ में आ गई होगी। और अगर हमने इस टेक्निक को समझ लिया है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस बाइनरी सर्च के कोड को बनाएंगे, कैसे इसका पाइथन में इसका कोड वर्क करता है, उसको हम पाइथन आईडीएल में टाइप करके देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बाइनरी सर्च के कोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।